वन स्पार्क चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं एक जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो जो स्ट्रेटेजी का जो पार्ट है वो मैं अभी आपसे बताता हूँ। तो इसमें पहली जो बात रहती है वो आइडेंटिफाई द ट्रेंड। तो चलो चलो हम लोग आइडेंटिफाई द ट्रेंड करते हैं। उसमें रहता है डेली। तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं और फिर ये मैं जो इंडिकेटर है उसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ और ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। अभी ये मैंने ऐसे कर दिया। अभी आपको मुझे समझने के लिए मैं जैसे ही जाता हूँ मुझे क्लियर हो गया कि ये डाउन ट्रेंड है। फिर मैं 4 आवर्स में जाके देखता हूँ, तो भी मुझे ऐसे मैं चार्ट को रिसेट करता हूँ तो मालूम पड़ता है डाउन ट्रेंड है। और 1 आवर में जाके भी मैं चेक करता हूँ, तो उसी में एक प्रश्न उठ जाता है कि ये जो है, तो ऐसे मान लेते हैं कि आज ये 3 दिन से बुलिश है। ये 3 दिन से, और इसलिए हम लोग देखेंगे कि भाई ये बुलिश ट्रेंड है। 3 दिन में हम देखेंगे कि बुलिश ट्रेंड है। और ऐसे हम लोग को देखना है, ये आज का तो देखना नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो हम ऐसे देखेंगे और उसको रिसेट करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जहां जितने में आता है इतने में जब चार्ट आता है तो ऐसे मानेंगे कि ऐसे डाउन ट्रेंड है और इधर ये साइडवेज है। तो चलो हमने आइडेंटिफाई द ट्रेंड कर दिया। अभी वी विल गो टू द मार्क द की लेवल। हम लोग की लेवल को मार्क करना है। तो हम लोग अभी डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं और की लेवल को मार्क करते हैं। तो जब मैं ऐसे करके रिसेट करता हूं, और द फर्स्ट दिस इज सेकंड स्टेप है, तो मैं हाईएस्ट हाई ऐसे जहां दिखता है उसको मैं व्हाइट कलर करता हूं। तो ये मैंने व्हाइट कलर कर दिया। और लोएस्ट लो, इधर ये लो है मगर ये चार्ट में जो दिखता है ऐसा है। तो मुझे ये इतने बारे में ऐसे सोचना है। तो मार्केट इधर से ऊपर गया, डाउन गया, ये ट्रेंड है, मुझे की लेवल मार्क करना है। तो मैं अभी इधर से एक लेता हूं और फिर मैं मार्क करूंगा वहां से। जैसे मुझे इधर एक्चुअली ये जो रहेगा, और उसको मैं कलर कर दूंगा रेड। प्राइस के ऊपर है तो मुझे प्राइस के लिए ऐसा करूंगा ना। यस। तो मालूम पड़ेगा उसके ऊपर है, मुझे रेड कलर से मार्क करना है, शार्पन। हाँ, तो ये ऐसे मैं करूंगा, फिर जो भी रहेगा ना ऐसे ऐसे मैं करता जाऊंगा। फिर जो भी जरूरत रहेगी उसको मैं उठा लूंगा। हाँ। अभी देखते हैं कि ये जो है तो यूज्ड लेवल हो चुके हैं, तो हम लोग ऐसे करके इधर चले जाएंगे। फिर ये भी यूज्ड हो गया है, तो मैं ऐसे करके वहां चले जाता हूँ। यस। और इधर भी मैं जाके इधर लेवल, तो ये मैंने मार्क कर दिया। अभी नीचे मैं मार्क करता हूँ इधर से, समझ लो। तो उसका जो कलर रहता है मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये जो है उसका कलर भी मैं ग्रीन करता हूँ। ये बॉडी जो हो जाती तो मैं उसको नहीं गिनती करता। और ये जो करंट है तो मैं उसके लिए येलो कर देता हूँ। ये अपना टुडेस है, ऐसे समझ लो उसके ऊपर। तो ये मैंने अभी ये लेवल को मार्क किया। अभी मुझे जो लेवल को मार्क करना है, तो ऊपर का जो लेवल है तो मैं ऐसे मार्क करूंगा। और जो ऊपर का कलर रहेगा मैं उसे रेड कर देता हूँ। ठीक है। नीचे जो मैं मार्क करूंगा इधर से मैं देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ ये यूज्ड हो चुका है, तो ऐसे करके ये लेवल। अब मुझे नहीं आता है तो मैं प्लस करके थोड़ा बड़ा करके ऐसे मार्क, ऐसे मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये जो लेवल है निकल के आए हैं। और उसका और उसका जो कलर रहेगा मैं उसको ग्रीन कर। दीज आर द लेवल। अभी मुझे क्या होता है मालूम है कि 2 लाइन को ड्रॉ करनी है। तो रहता है लेवल ही मार्क करना है, तो मुझे वीक जो प्रीवियस वीक है उसको मैं मार्क करता हूँ। तो प्रीवियस वीक हाई, उसका जो कलर है मैं व्हाइट करता हूँ। और प्रीवियस वीक का लो है, ऐसे समझ लो, प्रीवियस वीक का लो। तो मैंने मार्क कर दिया। अभी मैं जाता हूँ प्रीवियस डे जो रहेगा उसका हाई मार्क करता हूँ। उसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। और ये जो है उसका भी मैं ये कर दिया। अभी ये जो कलर है उसको मैं हटा देता हूँ। तो दीज आर द लेवल्स ऑफ द 1 डे लेवल हो गए। अभी 4 आवर्स के लेवल देखते हैं हम लोग।
और उसी में मैं देखता हूं कि मुझे यदि ऐसा लगे तो सेशन ब्रेक को हटा देता हूं। और उसके नीचे, इसके नीचे मुझे ऐसे जो भी लेवल मिलता है, ऐसे मैंने लेवल मार्क कर दिया, उसको लॉक कर दे। जो भी लेवल रहेंगे उसको, अभी 4 आवर्स के लेवल रहेगा तो हमको उसको कोई अलग कलर से करना रहेगा। तो मैं अभी 4 आवर्स का जो कलर रहेगा तो उसको मैं ऐसा करता हूं तो मालूम पड़ेगा दिस इज द 4 आवर्स लेवल। अभी हम नीचे से ऐसे मार्क करेंगे तो 4 आवर्स में ये लेवल मुझे ऐसे मिलते हैं, 4 आवर्स के लेवल, तो ये कलर रहेगा। अभी जाते हैं ऐसे, ये भी है 4 आवर्स का लेवल, यही दिखता है, ऐसे समझ लो। 4 आवर्स के लेवल मुझे ऐसे दिख रहा है, तो ऐसा मैं जरा उसको ऐसा करता हूं तो क्लियर आ जाता है। ये 4 आवर्स के लेवल मुझे मिले हैं। चलो, अभी जाता हूँ 1 आवर लेवल में। ऐसे हम लोग जब नीचे, यही मालूम पड़ेगा 4 आवर्स के लेवल है। नाउ गो टू दी 1 आवर ऑफ द टाइम फ्रेम में, और मुझे नजदीक के जो लेवल है वो मालूम करना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लेवल है ओके है, उनसे 1 आवर के भी लेवल हो सकते हैं। तो दीज आर द मार्क द की लेवल। तो मैंने डेली 4 आवर और 1 आवर का भी जो लेवल रहता है, मैं ऐसे ट्राई करता हूँ, ऐसे समझ लीजिए ये जो है, हाँ ये 1 आवर का लेवल है, और उसी को मैं ऐसे मान लेते हैं कि ये कलर ही कर देता हूँ। जब ये कलर करता हूँ तो दिस आर द 1 लेवल, क्योंकि मुझे ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा कौन से आवर्स के लेवल हैं। ऐसे ये मेरा ये लेवल है, और मुझे बस, नाउ वील गो टू द 5 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम टू टेक द ट्रेड। तो हम लोग आज जो चले जाते हैं और उसको रीसेट करते हैं। दीज आर द टूडेज। अभी मुझे सेशन जो है, तो मैं सेशन को ऑन कर देता हूं तो मालूम पड़ेगा कि मुझे अभी सुबह में जैसे मुझे ट्रेड लेना है, तो ये जो हो गया। मुझे ट्रेड कैसे लेना है, 5 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और मुझे सेल का ट्रेड लेने के लिए पहले सोचना है। देखो, इन द बिगिनिंग की बात करता हूँ, बाद में आप बाय का भी ट्रेड ले सकते हैं, मगर हमने जो ऐसे, इसलिए मैं सेल का ट्रेड के लिए ट्राई करूंगा। तो अभी मैं देखूंगा मार्केट ऊपर गया और इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो ये मैं, मेरा जो ट्रेड का जो टाइम रहेगा, ये टाइम मैं इधर ही रखता हूँ। और मैंने एक सेल का ट्रेड इधर से लिया, और मुझे 1:2 इधर मैंने मार्क कर दिया, ऐसा समझ लो। और मेरे को ऐसे मान लेते हैं, तो 1:2 का मेरा एक ट्रेड हुआ, ऐसे कर। तो एक ट्रेड आप समझो कि आई हैव, अभी मैं दूसरा बताता हूँ। अभी लंदन सेशन शुरू हुआ, तो मेरा एक सेल का भी ट्रेड आप देखें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो जैसे ही मार्केट इधर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो मैं ऐसे ऊपर से ट्रेड लेता हूँ और ऐसे देखता हूँ कि इधर तक मैं ऐसे रखता हूँ। चलो, अभी हम लोग देखते हैं। तो इधर मुझे 1:2 का ही ट्रेड लेना था, तो भी मुझे 1:3 पकड़ ले, तो दिस आर द ट्रेड। ये मेरा ट्रेड हुआ है। अभी मुझे, तो ये स्ट्रेटेजी है, उसमें 3 बातें थी, तो मैं फर्स्ट जो रहता है वो मैं बोलता हूँ फर्स्ट थिंग, ऐसे मैं बताता हूँ। फर्स्ट, आपको जो पहली चीज है समझना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। तो फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफाई द ट्रेंड डेली, 4 आवर एंड 1 आवर। फिर जो दूसरा रहेगा वो आपको समझना है, मार्क द की लेवल डेली, 4 आवर एंड 1 आवर। फिर तीसरा है मार्केट एग्जीक्यूशन के लिए हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, और फिर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट रखने हैं। और फोर्थ जो चीज है, वो हमेशा हमको एक चीज याद रखना है कि लॉजिक चाहिए, हमने क्यों ट्रेड लिया। फिर टाइमिंग ऑफ द ट्रेड, हमने वही सेशन में ट्रेड लिया, और रिस्क रिवॉर्ड भी अपना अनुकूल था। तो ऐसे करके आप ट्रेड ले सकते हो। अभी जब नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसी में मैं ऐसे बताता हूँ कि यदि यू कैन यूज इंडिकेटर, तो हम लोग अभी क्या होता है मैं आपसे बताता हूं कि इंडिकेटर का भी आप उपयोग कर सकते हो।
तो कौन से इंडिकेटर का उपयोग करेंगे? तो हम लोग नॉर्मली ऐसे समझते हैं कि एक ऊपर रहेगा ऐसा, और एक ऑसिल, तो हम लोग RSI बताए, ऑसिलेटर, RSI। कोई जो डिफॉल्ट सेटिंग रखेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे। अभी देखेंगे कि जहां जहां हमने ट्रेड लिया था वहां RSI ने कंफर्मेशन किया कि नहीं किया, देखते हैं। तो चलो मैं ऐसे करके इधर देखता हूं। तो जब हमने इधर ट्रेड लिया था, आप देखेंगे कि RSI नीचे जा रही है, तो ये करेक्ट है, RSI ने भी कंफर्मेशन दिया। इधर भी हमने ट्रेड लिया तो ये RSI ने भी कंफर्म किया कि चलो आपका ट्रेड सही है। अभी मैं EMA का भी यूज कर सकता हूं, तो चलो एक EMA जो रहता है ना उसका भी हम लोग देखते हैं। तो मैं EMA, तो मूविंग एवरेज का एक एक EMA लगाते हैं, बाद में ऐसे और भी लगा सकते हैं, मगर EMA क्रॉस, दो EMA हम लोग यूज करते हैं। तो मैं एक, आज मैं सिर्फ EMA एक लगा के बताता हूँ। फिर हम देखते हैं उसको। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो 9 होता है, और उसका कलर मुझे चेंज करना रहेगा। तो मैं ऐसे कलर जो रहेगा ना वो रेड करता हूँ, और उसको थोड़ा थिक कर देता हूँ। अभी देखते हैं, ऐसे समझ लो। तो क्या होता है, जब मैंने ट्रेड लिया ना तो वो EMA भी देखेंगे कि इधर से EMA ने ऐसे तो सपोर्ट नहीं किया है 9 का, मगर जब मैंने ट्रेड लिया बाद में वो EMA ने बोला बराबर है। तो ये EMA जो रहता है वो कम से कम ट्रेंड बताता है कि भाई अभी अब जा रहा है, इसलिए हमने ऐसे वो ट्रेड ले सकते थे। वो अलग मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा दूसरी स्ट्रेटेजी में, हाउ टू यूज EMA। पर अभी हमने जो वीडियो बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ, तो इसका भी उपयोग आप कर सकते हो, पर आई एम नॉट यूजिंग दिस EMA, एंड ये भी यूज नहीं करता हूँ। तो अभी स्टूडेंट यदि मुझे पूछते हैं कि कौन सा, तो ये दो इंडिकेटर है, एक ऊपर EMA लगाओ, नीचे RSI लगा सकते हो। चलो, वीडियो बहुत स्टडी करना, आपको एक नोट बनाना, और फिर जैसे ही मैंने बनाया है ऐसा आपको ऐसे करना है। तो हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, एंड मे गॉड ब्लेस यू।